तो बेहद का बाप माना बेहद की आत्माओं का बाप, वह हद का बाप हर एक जीव आत्मा का अलग अलग है। यह नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते, कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। तो बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है, हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। तो जिसकी जितनी बुद्धि धारण करती है उस अनुसार ही बाबा कहते पदवी पाते हैं। तो प्रजा की प्रजा भी बनते हैं और साहूकार प्रजा भी बनते हैं और राजा रानी। तो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जिनसे कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है आगे चल इम्तिहान होगा, बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो ना सके, क्योंकि इम्तिहान वगैरह तो क्या है, रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। रिजल्ट मिलेगा तो पद भी मिलेगा। तो बाबा कहते तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, परंतु अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक हैं। भल लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? कि हम कैसा पद पा सकते हैं, कितना ऊंचा पद पा सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सभी के सामने अपनी कमी कमजोरी बताई नहीं जाती, इसलिए लज्जा के कारण हाथ तो उठा देते, लेकिन स्मृति सभी को है कि हम क्या पद पाएंगे। तो बाबा कहते फिर भी हाथ उठा देते हैं, यह भी अज्ञान ही कहेंगे। बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होता है। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं है, पास नहीं होंगे। तो वह समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। लेकिन बाबा के बच्चे छिपा लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कभी भी छिपाना नहीं है। तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे, क्योंकि सबको पता है हमको कितने मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सभी पास विद ऑनर नहीं होंगे। यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अकल नहीं है। देह अभिमान बहुत है, भल आए हैं यह अर्थात देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए देवता बनने लाए। इससे तो मुझे ही चौंध लग रही है। लाइट चली गई है हमारी आज।